पशु पक्षी, आज पक्षी भी नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ है, एक भी पक्षी आपको नहीं मिलेगा, ये सब चला गया है ना। तो बहुत सारे ऐसा नहीं कि एक हाथ सिर्फ मानव के ऊपर में प्रॉब्लम डाला, खेतों में भी डाला, पशु पक्षी के ऊपर भी डाला, और सबसे बड़ा किसान का को भी मारा। इतना बड़ा खतरनाक जो खाद अभी आप खेत में डाल रहे हैं, इतना खतरनाक है, इसमें इतनी बड़ी पेस्टिसाइड है कि अगर कोई इंसान अगर उसे पी लेगा गन तो उसकी मौत हो जाए। अगर आप किसी खेतों में स्प्रे किए कोई जानवर की इंस्टेंट मौत हो जाए। इतनी केमिकल वाला प्रोडक्ट हम कहाँ डाल रहे हैं? तो अपने सब्जी पे डाल रहे हैं। हम कहाँ डाल रहे हैं? अपने धान में, चावल में, गेहूं में डाल रहे हैं। उसे खाता कौन है? हम खाते हैं, हमारी फैमिली मेंबर खाते हैं, बच्चे खाते हैं, हमारे घर का जानवर खाते हैं। आज जानवर की बात करें तो गाय का दूध से लेकर के यहाँ तक कि अगर भैंस का दूध भी आज दूषित है। आज अगर जो भी दूध अगर आप गाय का निकाल रहे हैं 22% से लेकर के 3% उस दूध में भी पेस्टिसाइड है। लेकिन लोगों के पास में समय नहीं है जानने का, लोगों के पास में वक्त नहीं है, क्योंकि लोगों को चाहिए एक नॉर्मल, एक साधारण सा चीज़ जो आराम से मिल जाए। वो आराम से अगर आप जो भी काम कर रहे हैं तो वो तो साधारण से मिल जा रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य के लिए आपका बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। वो आने वाला टाइम में जो स्थिति आपका है, आने वाला टाइम में जो ये जनरेशन अपने बच्चे को खेती दे के जाएंगे ना, तो कैसा खेती दे के जाना चाहते हैं? या बंजर वाला ज़मीन दे के जाना चाहते हैं, या अपने बच्चे को उपजाऊ ज़मीन दे के जाना चाहते हैं? अगर उपजाऊ ज़मीन देना चाहते हैं तो खेती करने का तरीका को बदलना होगा। अगर बंजर ज़मीन दे के जाना चाहते हैं तो आपको वही तरीके, जिस तरीके से आप खेती करते हैं उसी तरीके से करते रहिए। उसमें कहीं कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है, सेम उस तरह से उतर आएगा। सबसे पहला चीज़ें क्या है कि अब किसान को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं, देश को चलाने वाला पीएम प्रधानमंत्री हैं, उनका काम है वो अपने लेवल पे करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है कि वो हमारा परिवार को बदल दे, उनका काम ये नहीं है कि हमारे परिवार को बीमारी से मुक्त कर दे। उनका जो अपनी लेवल पे काम है वो करते हैं। अगर हमारा जो अपने लेवल पे काम है उतना तो हम करने का हमारा फर्ज बनता ही है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बता सकता हूँ। मैंने सबसे पहला साइड इफेक्ट गिना दिया कि यह टेक्नोलॉजी खेती लाने के बाद आज एक मनुष्य का उम्र 60 साल से 70 साल सिमट गया। 35 साल के बाद इंसान कामयाब नहीं होता, उसके बाद में कुछ न कुछ बीमारी आते रहता है। लेकिन आज से 60 ईस्वी से पहले आप जाइए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 47 ईस्वी का होगा, 47 से 60 के बीच का होगा, देखिएगा कि उनके पास में इतनी बीमारी नहीं होगी। आज 35 से क्रॉस करते हैं, मेरा बाल पक जाता है, चेहरे का स्ट्रेचेबल मांसपेशियां ढीला हो जाता है। रीजन क्या है? ये जहरीला खाना खा खा करके जो है ना, हम अपनी उम्र अपनी हाथों से कब्र खोद रहे हैं, है ना। इसके लिए सबसे पहला चीज क्या है? एक ही तरीका है। आज अगर मैं बात करूं कि क्या लगता है कि आप लोग पैसा थोड़ी नहीं कमाते हैं। एक इंसान 15-20 हज़ार रुपया महीना कमा रहा है और 15-20 हज़ार कमा करके वो चाहे ना तो वो लगभग पूरा जिंदगी भर का राशन खरीद के रख सकता है। लेकिन सवाल आता है कि राशन ही तो नहीं खाता है ना, राशन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आज जितने पैसे कमाते हैं उसका 70% पैसा आपका डॉक्टर के पास चला जाता है, हॉस्पिटल मेडिकल चला जाता है। जिंदगी भर पैसा कमाने के बाद भी गरीब का गरीब रहते हैं। लेकिन अगर वो 70% पैसा अगर आपका सेव हो जाए तो आपका अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो 70% पैसा सेव कैसे होगा? जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आप अच्छा खाना खाएंगे, जब आपके थाली में एक जहर मुक्त वाला खाना आएगा, तभी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आज मैं घंटा 2 घंटा के लिए आकर के आपके सामने बता के चला जाऊंगा, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ में और एक बदलाव जब आप देखिए, पूरा गांव एक बार नहीं बदल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, बदलाव इतनी बड़ी एक डिफिकल्ट शब्द है ना कि बदलाव एकाएक ही होता है। अगर आप चाहेंगे पूरा गांव को एक बार बदल दें तो ये हमारे अंदर भी ताकत नहीं है और आपके अंदर भी ताकत नहीं। कुछ लोग शुरू में बदले, धीरे धीरे पूरा गाँव क्या, पूरा शहर, पूरा भारत बदल जाएगा। तो हम लोग जिस भी गाँव में हम लोग का देखिए एक ही मिशन के साथ काम करते हैं। मेरा मिशन ही है, सर आपने बोर्ड नहीं लगाया, आप बोर्ड को ढक के रख दिए, क्या फ़ायदा हुआ उस बोर्ड को लाने का, है ना। तो सबसे पहले मेरा मिशन है कि जिस भी एरिया में हम घुसें उस एरिया को बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग में ला दें और केमिकल मुक्त खेती करवाएं। यहाँ पे हमारी कंपनी के माध्यम से हर सीजन कंपनी की तरफ से किसानों के लिए विजिटर आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक खेती पहले स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक के साथ में उन्होंने स्टार्टअप किया। जैसे अभी एक ब्रदर यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोई कंपनी के बारे में कि कोई खाद लेकर के आए, यहाँ डेमो किया। मेरे जैसा हज़ारों ऐसे कंपनियाँ हैं जो आपके मार्केट में खाद लेके बेचने आता होगा। लेकिन जस्ट इस लाइफ में एक बात कहूँगा कि किसी भी कंपनी का आप खाद खरीदें, सबसे पहले खरीदने से पहले ना उसका कंपटीशन के बारे में आप जानें
और कंपटीशन के बारे में कैसे जाने? किसान अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे घर में किसान में अभी पढ़ा लिखा बच्चे पैदा हो रहे हैं, एजुकेटेड है, कम से कम वो कंपोजिशन अपने परिवार से अपने बच्चे से पढ़वा भी सकते हैं। कभी भी किसी भी खाद को खरीदने से पहले आप उसकी कंपोजिशन को आप चेक करें। देखिए ये प्रोडक्ट 5-in-1 प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट को आँख बंद करके आप खरीदेंगे ना, आँख बंद करके खरीदेंगे, और अगर आपका वो 100 रुपया ही लेके जा रहा है तो आपका पैसा कीमती कमाया हुआ पैसा है, वो बर्बाद जा रहा है। अगर वो खाद खरीदने के बाद भी खेत में डाले और वो फायदा ना करे तो 100 रुपया भी तो आपका बर्बाद हुआ ना। तो अक्सर किसान फंसता कहाँ है बता रहे हैं आपको, एक सस्ता के चक्कर में। सस्ता के चक्कर में अगर आप 10 रुपये का भी सामान खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपका वो बर्बादी हो रहा है ना। तो सबसे पहला रीज़न आपको ये भी समझना है। तो सबसे पहले ये कंपोजिशन को चेक करना है कि आपको जो खाद मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। ऐसे भी अक्सर सभी के पास में एंड्रॉइड फ़ोन होता है, सोशल मीडिया